हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन के अंदर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है मेरे से कि आमिर भाई, हमको फर्स्ट टाइम कोई टूल बाय करना है तो कौन सा टूल बाय करें। अभी देखो, टूल को बाय करना है, मैं बाय की बात कर रहा हूँ, क्रैक की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात क्लियर कर देता हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो भी टूल बताऊंगा वो पेड वाले हैं, फ्री वाले कोई भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं फ्री को प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं फ्री की कोई भी चीज़ है, क्योंकि आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो, मैंने अक्सर देखा है कि मेरे को शुरू में मैंने क्रैक यूज़ करा, मेरे को नुकसान होता था। चाहे मैं पेड सॉफ्टवेयर की बात करूँ, चाहे मैं पेड किसी भी टूल की बात करूँ। फ्री का यूज़ करोगे लॉस में उठाओगे। मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ प्रॉपर। इस वीडियो को देखना। आपको बेस्ट टूल बताऊंगा आपके लिए कि आपके लिए कौन सा टूल बेस्ट रहेगा खास, ठीक है। फर्स्ट टाइम बाय करना है आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए कोई टूल, तो कौन सा बात करें। देखो, टूल कोई से बात कर लो, टूल आप कोई से बाय कर लो, लेकिन मेन चीज़ उसको चलाना आना चाहिए। जब तक कोई चीज़ को आप सीखोगे नहीं, तब तक आप लॉस में जाओगे, ठीक है। सीखने के लिए क्या करना है, मोबाइल सॉफ्टवेयर के सीखने के लिए मेरी वेबसाइट है techsoftcourse.in, ठीक है। 4.0 वाला कोर्स बाय करो। उसके अंदर आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जितने भी कोशिश हो सकती है उतना आपको अच्छा मैं अपनी तरफ से आपको सिखाऊंगा। अभी इसमें तकरीबन 10 से 12 क्लास हो चुकी हैं, लाइव क्लास होती है इसके अंदर। आपको वो वाली वीडियो इसके अंदर यहाँ पे ऐसे करके मिल जाएंगी, ऐसे ये रही, ठीक है। ये वीडियो अभी तो लॉक लगा जब आप बाय कर लोगे। और इसमें ऑफर भी है, अभी मैंने इसको ऑफर को अभी तक वो नहीं करा है। जैसे आप बाय करोगे तो उसमें टेक्सॉफ्ट 7 के नाम से 40% का ऑफर है, ठीक है। तो 1020 का ये चल जाएगा आपका कोड, अभी भी लाइव हुआ हुआ है, ठीक है। क्योंकि टूल को बाय करना अलग है, टूल को यूज़ करना अलग होता है। मार्केट में बहुत सारे टूल हैं जो फ्री हैं, बट आप उनको अगर फ्री वाला यूज़ करोगे तो उसमें नुकसान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अनलॉक टूल जैसे बहुत सारे टूल है मार्केट के अंदर, और सारे जैसे कि एमआरटी ने अपना टूल निकाल दिया है। बहुत सारे हैं, आप फ्री वाले से भी काम चला सकते हो, लेकिन नुकसान क्या होगा। सॉफ्टवेयर की लाइन के अंदर क्या होता है कि आपको अपडेट रहना है। पहली बात तो मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में जब तक आप अपडेट रहोगे तब तक चलते रहोगे। जहां आपने अपने आप को अपडेट रहना बंद कर दिया, आप अपने लॉस उठा लोगे। अपडेट के लिए अपडेट सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे, ये बात याद रखना। सॉफ्टवेयर आप क्रैक यूज करोगे, कस्टमर आपके पास वो मॉडल लेकर आया जो कि क्रैक में है ही नहीं। क्योंकि क्रैक में क्या है कि मॉडल की लिमिट है, वो अपडेट नहीं हुआ हुआ सॉफ्टवेयर। उसने क्या करा, 100 मॉडल उठा के एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके अंदर सारे मॉडल ऐड कर दिया, बस 100 ही करेगा। अब जो पेड वाला है उसको अपडेट देगा, लेटेस्ट वर्जन देगा। तो आप क्रैक की तरफ क्यों जाओगे, क्योंकि क्रैक में जाओगे लॉस होगा। हमेशा ये बात याद रखना। क्योंकि सॉफ्टवेयर इतने महंगे नहीं होते हैं जितने, जैसे कि मोबाइल है 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार का। तो सॉफ्टवेयर, हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो 10-20 हज़ार रुपये का हो। सारे के सारे सस्ते हैं, 3 महीने का लो। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सारे सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हो इजी वे के अंदर, जो मैं अपने सॉफ्टवेयर वाले बंदों को बताता हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप बिल्कुल बेसिक है, आपने सॉफ्टवेयर का काम अभी सीखा है या सीख रहे हो, मेरे से सीख रहे हो, कहीं भी सीख रहे हो, बाय करना है। फर्स्ट टाइम बाय करने के लिए अनलॉक टूल बेस्ट है। मैं किसी भी टूल की बुराई नहीं कर रहा, किसी भी टूल की तारीफ नहीं कर रहा, बट मेरे को पर्सनली अनलॉक टूल बेस्ट लगता है। क्योंकि जो बंदा शुरुआत से काम सीखेगा उसके लिए अनलॉक टूल ऑल टाइम बेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ का बाय करो। सारे जो टूल्स हैं ये ऑनलाइन वाले हैं, डिजिटल वाले हैं, मतलब कि इसमें डोंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पीसी जब भी चेंज करोगे तो उसमें एक टाइमिंग का प्रोसेस होता है, वो आप चेक कर लेना। हर टूल का अलग अलग होता है। टाइमिंग का मतलब होता है कि आप सिर्फ अपने पीसी में यूज करोगे तो कोई मसला नहीं, आप 24 घंटे चलाओ, पूरे दिन चलाओ, कोई मसला नहीं। अगर आप किसी और के पीसी में, ऑनलाइन कोई बंदा आता है उसके पीसी में लॉग इन करोगे, तो उसमें एक टाइमिंग होता है, गैप होता है, 5 घंटे का, 4 घंटे का, 24 घंटे का। हर टूल का अलग अलग होता है, ठीक है। वो चीज़ आप सीख जाओगे, ठीक है। तो बेसिक वालों के लिए अनलॉक टूल फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो, कोई भी टूल बाय कर रहे हो, 3 मंथ बाय करो। क्योंकि हर टूल का एक लिमिट होती है। 3 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 12 मंथ, मतलब कि 3 महीने, 6 महीने और 1 साल। इससे ऊपर कोई टूल नहीं होता है। हो सकता है कोई टूल आपको 1 महीने का मिले, 3 महीने का मिले। फर्स्ट टाइम बाय करोगे कोई भी टूल, फर्स्ट टाइम बाय करो, 3 मंथ का बाय करो। उसके बाद उसके पैसों को कवर करो, मतलब कि उस टूल से अर्निंग करो। जब उस टूल से अर्निंग करोगे उसको सेव करो, समझ लो, प्रॉफिट को सेव करो, जमा को साइड कर दो। प्रॉफिट को सेव करो, जमा को साइड कर दो। जब जमा आपकी वापस से उतनी ही निकल जाए जितना आपने लगाया उस टूल को, एंड देन नेक्स्ट टूल बाय कर लो। मेरे को बेस्ट टूल लगता है, आप सारे टूल बाय कर सकते हो मार्केट के अंदर। आप नंबर 1 खिलाड़ी बन जाओगे। कोई भी टूल बाय करो, 3 मंथ का करो, 6 मंथ का करो। आपको लगता है बहुत अच्छा टूल है, सस्ता टूल मिल रहा है, 6 मंथ का, 1 ईयर बाय कर लिया, उसमें से पैसे निकालो, सेकंड टूल बाय करो। उसी पैसे में से नेक्स्ट आप अपना टारगेट अचीव करते रहोगे, आप सारा टूल बाय कर लोगे। आपका काम एकदम ईजी वे में स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन के अंदर सबसे बेस्ट टूल जो मानता हूँ वो अनलॉक टूल है। उसके बाद एंड्रॉइड मल्टी टूल आता है, इसमें आप कर सकते हो, सपोर्ट है। क्योंकि इसके अंदर ऑथ वाला भी सिस्टम है, मतलब कि अगर आपके पास क्रेडिट बेस पे है और आप ऑथ वाला सिस्टम चाहते हो, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, रियलमी है, ओप्पो है, नोकिया है, वीवो है, तो आप यहाँ से क्रेडिट बेस पे भी कर सकते हो। बट सर्वर डिपेंड ऑन मॉडल है, डेट के टाइम पे होता है, कभी ऑन है कभी ऑफ है वो। इसके अलावा मार्केट के अंदर अभी टूल नहीं है कोई सा ऐसा जिसमें सर्वर ऑन होता है, ठीक है, सर्विस का।
फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो, मल्टी टूल हो गया। एक है TSM टूल, छोटा टूल है, अच्छा टूल है, मेरे को अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉडल हैं जो इसमें आपको ईजी वे में हो जाएंगे। आपका अगर IT एडमिन है या फिर KG वगैरह है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मॉडल हो रहे हैं, मैं करता हूँ और ऑनलाइन वाले बंदे भी करते हैं। ठीक है, ईजी है, आसान है। जैसा अनलॉक टूल है वैसे ही है, सस्ता है, बाय कर सकते हो, 3 मंथ बाय करो। पहले टूल को समझो, हर टूल को पहले समझना है फिर बाय करना है, ये बात याद रखना। ऐसे नहीं कहना मैंने कहा और देख लिया, पहले देखो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, अच्छा टूल है, अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, तभी बाय करना है। मैं जो जिसको कह रहा हूँ, अगर मेरी बात सुनिए तो अनलॉक टूल, एनोमल्टी टूल, TSM टूल अच्छा टूल है, कोई मसला नहीं। TFM टूल पहले चलता था, इसका एक सर्विस आती थी वीवो की या ओप्पो की, उसमें यूज होता था। उसके बाद से मेरे पास तकरीबन पिछले 2 या 2.5 साल से इसकी कोई एक्टिवेशन नहीं हुई है, तो मैं इसको अभी के लिए रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको बाय करें। ऐसा है, आपको लगता है कि यार इसमें यार अपडेट आ सकता है या फिर वो हो सकता है, तो आप बाय कर सकते हो। इसका जो सेटअप होता है वो बिल्कुल यूएमटी की तरह ही होता है, यूएमटी डोंगल होता है ना, उसकी तरह ही है। अलग अलग सेटअप है, क्वालकॉम के अलग है, एमटीके के अलग है, एसपीडी का अलग है, तो ऐसा प्रोसेस था। ठीक है, हाइड्रा टूल है। हाइड्रा टूल ने गेम खेला था कि वो कहता कुछ टाइम पहले इन्फिनिक्स और टेक्नो की जो मॉडल्स हैं सारे वो ऑथ में चले गए थे, तो हाइडर ने क्या करा, उसको फ्री कर दिया था कुछ टाइम के लिए। जिस उसने फ्री करा तो इसकी एक्टिवेशन धड़ाधड़ होने लगी, एंड देन 2-4 दिन बाद इसकी एक्टिव वो सर्विस बंद हो गई। तब से ये बैठ गया टूल, बस मैंने तभी लिया था और 2-4 सेट करने के बाद ये सर्विस इसकी बंद हो गई थी। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्रेडिट बेस कर दिया था इसको, लेकिन अभी सर्विस जैसे कि स्टेटस ग्रीन दिखा रहा है तो ऑन है, जाहिर सी बात है, बट यहाँ पे हो नहीं रहा है। देखो, V5 वाला होना चाहिए था, लेकिन ये की 2 वाला हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं। छोटे-छोटे मॉडल हो रहे हैं वो तो आप अनलॉक टूल और AMD से भी कर सकते हो। फिर आपको इस टूल को लेने की ज़रूरत क्या है? 6 साढ़े 6,000 का शायद ये टूल है। तो नो नीड, ज़रूरत नहीं है, मत बाय करो अभी, ठीक है? पैसा है, एन्जॉय। चिमेरा टूल किसको लेना चाहिए? अगर आपके पास सैमसंग का एक्जिनोस CPU का सेट आ रहा है FRP के लिए, आपको चिमेरा को यूज़ करने के लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डेड सेट ज़्यादा करेगा ये बात याद रखना। क्योंकि सैमसंग के सेट अक्सर डेड चिमेरा ही कर देता है। आपको यूज़ करना अगर नहीं आएगा तो डेड कर दोगे। तो पहले सीखोगे फिर करोगे, समझ रहे हो? सीखने के लिए आप सॉफ्टवेयर कोर्स बाय कर सकते हो, या फिर बिल्कुल ही आपको अच्छा खासा तरीके से आता है तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से देख के चिमेरा को पहले सीखो एंड देन बाय नाउ, ईज़ी वे में, ठीक है? फिर है चीता टूल, मत करो बाय अभी फ़िलहाल के लिए, मेरी तरफ से इस टूल को के लिए ना है, क्योंकि जो चीज़ इसके अंदर है वही चीज़ आपको अनलॉक टूल में मिल जाएगी, तो इग्नोर करो, नेक्स्ट टूल बाय कर लेना, इसको मत करो अभी। क्योंकि अक्सर लोगों का अपडेट ये होता है कि हाँ भाई इसने जो अपडेट दे रखे होते हैं वो सपोर्टेड नहीं होते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे पास जो मैसेज आते हैं, एक्टिवेशन जिस टूल की ज़्यादा होती है मैं उसकी रिकमेंड करता हूँ आपसे, हमेशा बात याद रखना। चिमेरा ऑल टाइम बेस्ट टूल है, याद रखना, चिमेरा ऑल टाइम बेस्ट है। चीता ना के बराबर एक्टिवेशन होती है मेरे हिसाब से, मेरे पास अभी तक नहीं आती है आसानी से, आपके पास आती है या फिर आपको लगता है मैं बाय करूँ, गो इट। जो दिखता है वो होता नहीं है, अनलॉक टूल में सोईयो ऐसे मॉडल है जो दिखते हैं, जो सपोर्टेड है वो होंगे नहीं। जैसे कि वीवो में आप आ जाओ, अब मैं चाहता हूँ कि यार वीवो का V23 अनलॉक कर लूँ, तो V23 दे तो रखा है बट होगा नहीं, V23E नहीं होगा, ये मॉडल नहीं होंगे। तो आपको इस चीज़ की भी मेहनत करनी पड़ेगी कि कौन सा मॉडल होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा मॉडल अब ऑफलाइन हो चुका है, कौन सा ऑथ पे जा चुका है, वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। फिर आ जाओ सिग्मा पे, ऑल टाइम बेस्ट है, डोंगल्स भी आता है, फिर डिजिटल वाला भी आता है, महंगा टूल है। ये मेरा और ये सिग्मा दोनों महंगे टूल आते हैं, ये बात याद रखना। सैमसंग के एक्जिनोस CPU आप कोई अच्छा टूल है, नॉलेज होनी चाहिए, आ जाएगी नॉलेज, पैसा हो बाय कर लेना, ये बात याद रखना, ठीक है? सपोर्ट मॉडल्स में आओगे, बहुत सारे मॉडल हैं सैमसंग के, अलग अलग पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है? फिर आप आ जाते हैं ऑक्टोपस पे, ये भी करता है सैमसंग का गेम, ठीक है? अच्छा टूल है, बाय कर सकते हैं। EFT प्रो, और किसी के पास EFT प्रो डोंगल्स पे आता है, फिर ये आपका आईफोन भी कर देता है, आईफोन डिसेबल वगैरह वो तो खैर अनलॉक टूल पे कर देता है, बट इसमें अच्छी सर्विस होती है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास इसके एक्टिवेशन अब नहीं आती, पहले आती थी। पैसा है कर लेना, मेरे हिसाब से अभी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको खुद नॉलेज जाएगी, आप बाय कर सकते हो। TFT प्रो टूल, अगर आपको IMEI रिपेयर करने हैं या फिर बड़े बड़े मॉडल्स आते हैं, बाय कर सकते हो, अच्छा टूल है, बुरा नहीं कह रहा हूँ मैं EFT को भी ना TFT को, अच्छे टूल है, यू कैन डू इट, ठीक है? Z3X, Z3X का एक सैमसंग का वो आया था अभी, Z3X सैम के नाम से, पता नहीं, चेक योर फोन, इन्होंने अपना वो निकाला था, डिवाइस सपोर्टेड चेक योर फोन, हाँ वही सर, किसकी सैमसंग वगैरह FRP वगैरह के लिए निकाला था। और इसका बॉक्स भी आता था Z3X का, इग्नोर करना है इसको, ठीक है?
ग्लोबल अनलॉकर, इसको आप बाय लॉगिन करके रजिस्टर कर लो, अकाउंट बना लो। आपको अगर कभी भी सैमसंग के अंदर कोई भी इशू आता है कंट्री लॉक का या फिर भी बहुत सारे मॉडल इसमें हो जाते हैं, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एमडीएम फिक्स टूल आईटी एडमिन केजी वगैरह के लिए बाय कर सकते हो, अच्छा टूल है, नो डाउट, एक नंबर टूल है। ग्रिफिन टूल इग्नोर मारो अगर एमडीएम है तो, ज़रूरी नहीं है हर टूल को बाय करना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केट में हज़ारों टूल है, आपको पहले चेक करना है कि आपकी मार्केट के अंदर काम क्या आता है। आपको पता चल गया मेरी मार्केट के अंदर काम इस फील्ड का है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे को अक्सर लगता है कि इंडिया से बाहर जितनी भी कंट्री, चाहे दुबई है, चाहे यूरोप हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे आप इधर आ जाओ, अफ्रीका के अंदर आ जाओ इसमें हो, या फिर आप चले जाओ इधर इंडिया से नेपाल चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे चिमेरा की एक्टिवेशन नीड है कंपलसरी। ब्राज़ील चले जाओ, अक्सर सॉफ्टवेयर वालों के पास चिमेरा होगा, उनके पास जो भी सॉफ्टवेयर काम आएगा वो सबसे पहले चिमेरा बाय करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है इंडिया में लोग कम बाय करते हैं इसको। अच्छा टूल है, बाय कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आपको फाइंड करना है कि आपके एरिया के अंदर आपके पास क्या काम आता है। काम का पता चल गया कि भाई मेरे पास अभी सैमसंग का एक जो सीपीयू का सेट आ रहा है, डू इट, सिग्मा बाय कर लो, आपका सैमसंग का सेट हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। ऐसे मार्केट में बहुत सारे टूल है, अब मैं सबको लेके बैठाऊंगा तो रात हो जाएगी, लेकिन यह है कि फर्स्ट फाइंड करो आपके पास काम क्या आता है, सेकंड बाय नाउ योर टूल। ठीक है, क्रैक की तरफ कभी मत जाना, बाय करना टूल को, उससे फायदा होगा। जो तरीका बताया वो तरीका यूज करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, मेरे साथ बाय कर सकते हो। मेरा एक ये रूल है, नया बंदा होगा फर्स्ट टाइम पेमेंट करेगा एंड देन अकाउंट की एक्टिवेशन मैं करके दूंगा, गारंटी है। एक भी बंदा आके कह दो कि आमिर भाई आपने एक्टिवेशन नहीं करी या पैसा ले लिया, मैं आपको वापस कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक शुरू से मेरे साथ लॉस होता है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आगे, आप यकीन नहीं मानोगे मैंने दो दो तीन तीन महीने बंदों की पेमेंट जो रुकी हुई थी वो भी वापस करी। आईफोन की कुछ ऐसे मॉडल्स थे जो रुके हुए थे, जो कि अभी जैसे फिलहाल आई रिमोल प्रो की सर्विस की एक्टिवेशन चालू है, सस्ती हुई हुई है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग का पहले का अकाउंट में बैलेंस रुका हुआ था, इशू था विद नेटवर्क जो चालू हुई थी उस तब तक का, उन्होंने पेमेंट दे दी थी, देन उसके बाद वो एक्टिवेशन ही नहीं हुई। तब से वो अकाउंट भाई चलो आप पैसे रख लो, आप बाद में करवा देना। अब जाके उनका जब विदाउट नेटवर्क आया उनको नहीं करवाना, मेरे को रिफंड करना पड़ा बैलेंस, बहुत अच्छा खासा रिफंड हुआ था। ठीक है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह याद रखते हैं, नंबर सेव रख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, बात समझ में आई होगी। सॉफ्टवेयर सीखना है तो यहाँ पर आ जाओ, सॉफ्टवेयर की फाइल वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आ जाओ, techsouth.in पे आ जाओ। इस पे भी यार बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है मेरे को, techsouth.in पे, इस पे हम लोग फ्लैश फाइल की मेहनत कर रहे हैं, फ्लैश फाइल ऐड कर रहे हैं, कोशिश करेंगे एक महीने के अंदर अपने आप को फुल अपडेट कर लें इस वेबसाइट पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर